Now, the third application of Gauss law, electric field due to uniformly charged thin spherical cell. Spherical cell means सेल का मीनिंग अंदर से होलो पार्ट होगा। अगर इसके ऊपर आप चार्ज रखोगे तो चार्जेस कहां जाएंगे? तो चार्जेस ऑलवेज यहां पर सरफेस पर रहेंगे। चार्जेस ऑलवेज कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सरफेस पर। अब ये सेम केस किसके लिए अप्लाई होगा? फॉर कंडक्टिंग स्फीयर और फॉर मेटालिक स्फीयर। मेटल का जो स्फीयर होता है वो कंडक्टिंग होता है। अब स्फीयर है तो होलो पार्ट नहीं है, अंदर भी सॉलिड पार्ट है, बट इसमें समझो कि आप पॉजिटिव चार्ज रखो तो क्या होगा? तो ये सारे चार्जेस के बीच में प्लस प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स होगा। अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है इसलिए इसके अंदर इसका कंडक्शन हो सकता है, सो ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे। कहां तक जाएंगे? सरफेस तक जाएंगे। इसका मीनिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चार्ज का कहां पर हो जाएगा? सरफेस पर। अगर आप यहां पर चार्ज रखोगे तो किसके लिए? फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। सो कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो तो भी हमें इस सेल का ही केस कंसिडर करना है। सॉलिड स्फीयर हो फिर भी अगर कंडक्टिंग हो तो यही केस कंसिडर करना है, क्योंकि मैंने समझा वैसे यहां पर चार्जेस रखोगे तो बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स वो कहां चले जाएंगे? इस सरफेस पर चले जाएंगे। तो जहां पर भी चार्ज सरफेस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो स्फीयर के ऊपर, वहां पर ये स्फेरिकल सेल का ही केस आएगा, राइट? तो ड्यू टू दिस सेल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास दो रीजन है। समझो कि इस सेल की रेडियस है कैपिटल आर और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पॉइंट यहां पर है P, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, राइट? ये पॉइंट P कहां पर है? तो ये इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, बट वो आउटसाइड है, इसलिए फर्स्ट केस कंसीडर करेंगे फॉर आउटसाइड, पॉइंट आउटसाइड द सेल। वहां पर क्या फाइंड करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो, राइट? तो उसके लिए ये फिगर को रीड्रॉ करते हैं। यहां पर ये सेल है, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये इसकी रेडियस है r, कैपिटल R, और स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस रिक्वायर्ड है। तो ऐसी एक क्लोज सेल कंसीडर करो, एक स्मॉल r रेडियस की। नाउ इस सेल के ऊपर कोई एक स्मॉल पार्ट लो, इस स्मॉल पार्ट का एरिया ds ये डायरेक्शन में होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, प्लस चार्जेस है, इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे होगी, राइट? अब इसके लिए फ्लक्स फाइंड करो और उसको टोटल फ्लक्स के लिए ऐसे सारे स्मॉल पार्ट का जो भी फ्लक्स होगा उसको इंटीग्रेट करो। तो टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ दिस होल सरफेस क्या होगा? इंटीग्रेशन E डॉट ds। E डॉट ds मीन्स E ds cos थीटा। E और ds बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आप यहाँ पर भी ये पार्ट कंसिडर करोगे तो उसमें ds ये डायरेक्शन होगी और प्लस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन यही डायरेक्शन में होगी। सो थीटा दोनों के बीच का क्या होगा? 0। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये सारे पॉइंट सेल के बाहर जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए जो भी क्लोज सरफेस हम एज्यूम करते हैं उसे गॉसियन सरफेस बोलते। तो ये गॉसियन सरफेस पर जो भी पॉइंट है वो यहाँ सेंटर से सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस पर है, इसलिए वहां सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेम। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म कैसा होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ds का होगा cos 0 1 होगा। ds मींस ये स्मॉल एलिमेंट का एरिया। ऐसे सारे एरिया को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरफेस एरिया मिलेगा। कौन से स्फीयर का? ये गॉसियन स्फीयर का। गॉसियन स्फीयर की रेडियस क्या है? r, इसलिए उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 pi r square। So this is the flux using first method. Now according to Gauss law, the flux associated with this cell क्या होगा? सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर टोटल चार्ज हमने Q ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है? Q। तो इस सिग्मा Q क्या होगा? इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा स्फीयर आ गया तो सारे चार्ज आ गए, मींस कितने चार्ज अंदर गए? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सेकेंड फॉर्मूला। नाउ कंपेयर करते हैं इन दोनों को, कंपेयर 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करो।
तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू Q बाय 4πε0r²। ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस हो तो रेडियली आउटवर्ड, माइनस हो तो रेडियली इनवर्ड, मींस आर कैप डायरेक्शन होगी इसकी। सो Q डिवाइड बाय 4πε0r², आर कैप ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर से आप देखो एक चीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। दिस इज आल्सो यू हैव टू रिमेंबर। फॉर द पॉइंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर पॉइंट हो जिसका डिस्टेंस सेंटर से r हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगी। इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, 1/4πε0 को आप k लिख सकते हो। तो ये जो फॉर्मूला है उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के Q बाय r², ये इजी रहेगा, r कैप। राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट कंसिडर करते हैं, इनसाइड द सेल। सेकेंड पॉइंट समझो कि हम कंसिडर करें ऑन द सरफेस, एट द सरफेस। सरफेस पर ही पॉइंट कंसिडर करो, मींस हमें ये सेल के सरफेस पर, तो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, सरफेस पर पॉइंट है तो रेडियस जितना ही होगा, तो यही फॉर्मूला आएगा। और इसके यहां पर भी गॉसियन सरफेस एज्यूम करोगे तो सारे चार्ज उसके अंदर आएंगे, तो सेम फॉर्मूला आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितनी होगी कि Q बाय r²। राइट, नाउ इनसाइड द सरफेस, थर्ड केस देखते हैं। द पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इनसाइड द सरफेस, r लेस देन r। मीन समझो कि ये हमारी सेल है, स्फेरिकल सेल, ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है। याद रखना, कंडक्टिंग स्फीयर लिखा हो तो भी यही, मेटालिक स्फीयर लिखा हो तो भी यही केस, भले ही वो सॉलिड स्फीयर हो। कंडक्टिंग वर्ड आए या मेटालिक वर्ड आए तो समझो कि हमें ये सेल का ही केस लेना है। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी रेडियस है कैपिटल R। अब हमें स्मॉलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्लोज गॉसियन सरफेस एज्यूम करो, ये सरफेस है, इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट लो, उसका एरिया ds ये डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, मींस ऐसे होगी। अब इसके लिए आप E.ds वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो टोटल फ्लक्स एसोसिएट विथ दिस गॉसियन सरफेस क्या होगा, इंटीग्रेशन E ds cos E ds और E के बीच का एंगल 180 नॉट 90 cos पाई, तो -1 होगा cos पाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट, तो वो बाहर, और ds इंटू -1, सो -E ds मीन्स टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ऐसे स्मॉल एलिमेंट का एरिया कंबाइन करो तो इसका सरफेस एरिया मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4πr²। मीन्स मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखो, आप सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखो तो E इंटू 4πr² लिख सकते हो। राइट, नाउ इस गॉसियन सरफेस के, इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करें। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स एसोसिएट कितना होगा, सिग्मा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q, सारे चार्जेस कहां पर, सरफेस पर, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, नो चार्ज, सारे चार्ज तो बाहर है, इसलिए कितना चार्ज इंक्लूज होगा, 0, कोई चार्ज इंक्लूज नहीं होगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अब कंपेयर करो 1 और 2 को, इसे 3 और 4 नंबर दे देते हैं। कंपेयर 3 और 4 तो क्या होगा, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग E इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि रेडियस तो 0 है नहीं, पॉइंट का डिस्टेंस 0 है नहीं। तो अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगी, 0 होगी, और बाहर कितनी होगी कि Q बाय r², मीन्स वो r के साथ डिक्रीज होगी डिस्टेंस के साथ। इसका मीनिंग उसके वेरिएशन का अगर प्लॉट करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। सरफेस पर कितनी हो जाएगी कि Q बाय r², और फिर वो डिक्रीज होगी, मीन्स ऐसा प्लॉट आएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में। इट मीन्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये है प्लॉट है वेरिएशन का, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का प्लॉट, इस टाइप का प्लॉट होगा। राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल और मेटालिक स्फीयर और कंडक्टिंग स्फीयर। तो जहां पर भी चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। याद रखना,
अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होती है और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज k/r होती है, r² होती है। और ये जो r है स्मॉल r, वो पॉइंट का डिस्टेंस सेल के सेंटर से लेना है और कैपिटल R उस सेल की रेडियस लेनी है, राइट।